ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन यह सुनाई दे रहा है इजराइल के अंदर इस तरीके से मिसाइलें बरस रही है, कुवैत में मिसाइलें बरस रही हैं और इसके बाद में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल करके सामने आई है किस तरीके से अब अमेरिका वो अरब देशों को छोड़ करके भागने वाला है। ये ईरान पर अगर कब्जा नहीं हुआ तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। और यहां तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है जिसमें सऊदी अरब के अधिकारी वो कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया है ट्रंप साहब ने। ये उनके अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कुवैत के अंदर दिन के उजाले में ईरान की मिसाइलें गिर रही है। आवाज गौर से सुनिए। इसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। यह तस्वीर निकल करके सामने आई है इजराइल से और इजराइल के बेरशेवा में मिसाइल अटैक हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह रिकॉर्डिंग किसी और ने नहीं की है बल्कि अमेरिकी अधिकारी ने रिकॉर्डिंग की है। आवाज गौर से सुनिए। देता हूं, ये जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और आप अपनी स्क्रीन पर जो जिस शख्स को देख रहे हैं वो सऊदी अरब के अधिकारी हैं जो कि अल जजीरा से बात कर रहे हैं। और अल जजीरा से बात करते हुए इन्होंने कहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमें छोड़ दिया है, अपनी एयर डिफेंस प्रणाली को इजराइल की रक्षा प्रणाली के लिए मोड़ दिया है। अमेरिका ने उन सभी खाड़ी देशों को जहां उसके सैन्य ठिकाने मौजूद है ईरानी हमलों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। यह सऊदी अरब के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है। इसका अगर मैं आपको एक लाइन के अंदर आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब के लोग अब यह कह रहे हैं कि भैया हमें अकेला छोड़ दिया। खाड़ी के देश वो अब इस बात को चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि हमें अकेला छोड़ दिया और अमेरिका वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को बचाने में लगा है। उसकी दिलचस्पी सिर्फ इजराइल को बचाने में है क्योंकि खाड़ी के देश जहां पर एयरबेस बने हुए हैं अमेरिकी एयरबेस, उन अमेरिकी एयरबेस पर लगातार ईरान हमला कर रहा है और ईरान ने दो टूक कह दिया है कि भैया ये अपनी दोस्ती बनी रहेगी, अपनी यारी बनी रहेगी, हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं अमेरिकी जमीन पर, अमेरिकी एयरबेस पर, अमेरिकी लोगों पर और अमेरिकी फाइटर जेट्स पर। आप शांत रहिए, अकेले रहिए और दूर रहिए, हम अकेले निपट लेंगे इनसे। और यह कहकर के ईरान ने कुवैत के अंदर, इराक के अंदर, बहरीन में, जॉर्डन में, हर जगह पर अमेरिकी बेस पर कहर बरपाया हुआ है। अब ऐसे में जब खाड़ी के देश इस सीधे डायरेक्ट इस युद्ध में नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप वो भी उनके लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से इजराइल के लिए ही इस वक्त में सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इजराइल नेतन्याहू वो पूरी तरह से इस जंग में अमेरिका के साथ है। हालांकि पहले की जो जंग हुई थी उसमें भी वो अमेरिका के साथ ही थे और अमेरिका के कहने से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन खाड़ी के देश नहीं कर रहे हैं, इसलिए खाड़ी के देशों को अलग थलग छोड़ दिया गया है। और ये किसी और का नहीं बल्कि अल जजीरा को दिया हुआ एक इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू ने सनसनी मचा दी है। इस इंटरव्यू ने खाड़ी के देशों को एक तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि जो खाड़ी के देश लगातार ट्रंप चालीसा पढ़ते रहे, ट्रंप चालीसा का गुणगान करते रहे, आज उनकी स्थिति ट्रंप साहब ने क्या बना दी है। الدفاع الأمريكي مركز على إسرائيل دون دول الخليج التي تقع فيها كثير من القواعد العسكرية. وما في شك أنا في تقديري وأعتقد أن هناك يعني نوع من العتب الخليجي على الحليف أو الشريك. अब इस बात को बहुत गौर से समझने की जरूरत है और गौर से समझने की जरूरत उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो ये मान करके चल रहे थे कि भैया अपने पास में ट्रंप बाबू है और ट्रंप बाबू के पास में बेहताशा पावर है अमेरिका के पास में, इसीलिए अमेरिका के साथ चिपके रहो और अमेरिका तुम्हारी रक्षा करेगा। उन लोगों को खास तौर पर जो अमेरिका को माई बाप मान करके बैठे हुए थे
उन लोगों को समझने की जरूरत है कि आज जैसे ही तुम्हारे ऊपर आंच आई, और बड़ी बात नहीं है साहब, ये कोई 3-4 महीने की जंग नहीं हुई है, 3-4 हफ्ते से यहां पर बवाल नहीं मचा हुआ है, सिर्फ तीसरा दिन है। और तीसरे दिन इस तरीके की हालत कर दी गई है, तीसरे दिन इस तरीके से सामने आकर के रोना पड़ रहा है मीडिया के सामने कि भैया हमें मार दिया, अपने को मार रहे हैं और यहां पर बचाने वाला भी कोई नहीं है। अमेरिका के चक्कर में ये सारे खाड़ी देश वो पिट रहे हैं ईरान के हाथों, ईरान के हाथों लगातार खाड़ी देश उनके ऊपर अटैक हो रहा है और कोई बचाने वाला भी नहीं है। और आप सोचिए कि अगर ये ईरान के साथ में खड़े होते, सबने अगर मिल करके ईरान का साथ दिया होता तो तस्वीर क्या होती इस वक्त। लेकिन सब एक एक करके अमेरिका के शरण में चले गए। सबको लगा कि भैया अमेरिका, उसके पास में बेहताशा पावर है, अमेरिका सब कुछ देख लेगा, अपने को वो हथियार बनाना, हथियार डेवलप करना, आर्मी बनाना, इन सब पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपन जो है वो पैसा खर्च करते हैं दूसरी जगह पर, मौज मस्ती पर, बड़ी बड़ी इमारतों पर और दूसरी चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं। दुनिया भर को यहाँ पर बुलाएंगे, दुनिया भर के लोग यहाँ आएंगे और दुनिया भर से लोग आकर के यहाँ पर टूरिज्म जो है वो खूब पैसा होगा और पैसे से पैसा बनता चला जाएगा। यही बहुत सारे लोगों की, जो खाड़ी के देशों की जो सोच है वो दिखाई देती है। लेकिन वो लोग भूल गए कि भैया कश्मीर को ही देख लेते, कश्मीर की वादियाँ कितनी शानदार है, और कश्मीर के आगे एक तरीके से आप ये कहिए कि शिमला भी कुछ नहीं है। उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश के अंदर कहीं पर भी आप चले जाइए, कश्मीर जैसा या कश्मीरी जो वादियां हैं उस जैसा माहौल तो कहीं नहीं है। लेकिन जब शांति नहीं होगी तो फिर कश्मीर में जाएगा कौन। बस इतनी सी तो बात है। ये जो खाड़ी के देश हैं, अरब देश हैं, वो अपने आप को ये मान करके चल रहे थे कि नहीं, अपने को फोर्स की जरूरत नहीं है, अपने को हथियारों की जरूरत नहीं है, और हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ में खड़े हो जाते हैं और अमेरिका हमें अपने आप आकर के बचा लेगा। लेकिन अमेरिका कब तक बचाएगा इस बात का उन्हें नहीं पता था। उन्हें अमेरिका की फितरत का नहीं पता था कि अमेरिका किसका साथ देता है, कितना साथ देता है और कब तक साथ देता है। अमेरिका के लोग वो कैसे अफगानिस्तान से भागे, ये सबके सामने है कि जब कोई उसके सामने झुकने से इनकार कर दे, जब अमेरिका को लगे कि यहां पर सालों साल खपने के बावजूद यहां पर कुछ हासिल नहीं हो रहा है, या जो कुछ यहां पर था वो हमने खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, तो उसके बाद में अमेरिका वो किसी को भी छोड़ सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो खाड़ी के देशों को ये लग रहा है या गुमान है कि अमेरिका हमारे साथ में है, हम अमेरिका के साथ में है, तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, तो ईरान ने बता दिया। ईरान ने बता दिया कि अमेरिका साथ है तो छोड़िए, हम सीधे अमेरिका से टकराने की हिम्मत रखते हैं। और बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो एक अल्टीमेटम था वो भी अब खत्म हो गया है, वो भी खत्म हो चुका है। और वो खत्म होने के बाद में भी लगातार ईरान मार रहा है। आज तस्वीरें मैंने दिखाई, आज दोपहर में तस्वीरें निकल करके सामने आई, सऊदी अरब के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, उस पर जो है वो ड्रोन से हमला कर दिया। वहां तक अमेरिका, वहां तक जो है वो ईरान के ड्रोन पहुंच रहे हैं। और ईरान इस बात को कह रहा है कि मैं अमेरिका तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अमेरिका को अपने यहां पर नहीं पहुंचने दूंगा, और अमेरिका को तुम्हारे यहां पर बैठ करके मेरे ऊपर हमला भी नहीं करने दूंगा। बात क्लियर समझिए आप। यानी ये सच्चाई है कि अमेरिका जा करके या सीधा अमेरिका तक पहुंच करके हमला करने की स्थिति में ईरान नहीं है, लेकिन ईरान कम से कम अमेरिकी एयरबेस पर और अमेरिकी के लोगों पर और अमेरिकी फाइटर जेट्स पर, उन पर हमला करने की स्थिति में जरूर है। और इस वक्त में अरब देशों की स्थिति क्या है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं, शायद बात आप तक पहुंच जाएगी। ये जरा खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। कुवैत ने 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स को मार गिराया। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ कि हड़बड़ी के अंदर उनको लगा कि फिर से जो है वो ईरान के जो है वो फाइटर जेट्स आ रहे हैं, या फिर ईरान के आप ये कहिए कि मिसाइल या ड्रोन्स आ रहे हैं, और उन्होंने इस गलती के अंदर 3 फाइटर जेट वो अमेरिका के मार गिराए। और ये कुवैत ने मारे हैं या फिर कुवैत के अंदर बैठे हुए अमेरिकी सैनिकों ने मारे हैं, इस बात को भी जरा समझना जरूरी है। इतनी अफरा तफरी है, इतना डर है, इतना खौफ है ईरान का इस वक्त में कि इस तरीके से मारा मारी जो है वो हो रही है।
इस तरीके से भागम भाग जो है वो दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की स्थिति है ईरान के अंदर, ईरान ये बात स्पष्ट कर चुका है, करो या मरो, यानी या तो वो मर जाएंगे या वो करेंगे, और वो दूसरों को भी यही मैसेज दे रहे हैं, या तो तुम करो, या तो तुम अमेरिका के खिलाफ हमारे साथ में खड़े हो जाओ, वरना फिर हम, कोई रेड लाइन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, और ठोकेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका वो ईरान के पीछे यूं ही नहीं है, एक खास रणनीति है, और वो खास रणनीति क्या है इस तस्वीर के जरिए समझ लीजिए। ये तस्वीर देखिए आप, और ये तस्वीर कुछ और नहीं है, बस स्टेट ऑफ हुर्मुज की कहानी को कहती है। स्टेट ऑफ हुर्मुज वो जगह है, वो 34 किलोमीटर का इलाका है जिस पर नजर है अमेरिका की। अमेरिका इस 34 किलोमीटर के इलाके को, स्टेट ऑफ हुर्मुज को, जो कि ईरान का जिस पर एक तरीके से एक घोषित तौर पर कब्जा है, वहां पर किसी भी तरीके से अमेरिका चाहता है कि उसका कब्जा हो जाए। अब ये ओमान और यूएई का एक तरीके से स्टेट ऑफ हुर्मुज पर कब्जा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज पर उसका एक तरफा राज हो, और उसका जब एक तरफा राज होगा तो फिर उसके बाद में दुनिया भर में तेल की कीमतें अमेरिका तय करेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, 2 लाइनों में समझ लीजिए। सबसे पहले ईरान सबसे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया, और वेनेजुएला पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल सप्लाई करने वाला देश, उसको आपने उठा लिया। यानी वहां पर वेनेजुएला के जो संसाधन थे उनको आपने अपने कब्जे में ले लिया। यहां तक कि भारत को भी आपने कह दिया कि भैया अगर वेनेजुएला से तेल खरीदना है तो हमारे थ्रू खरीदना है, आप रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, आप वेनेजुएला से खरीदिए, आप अमेरिका से खरीदिए। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ की रिफाइनरी वो वेनेजुएला के तेल को डायरेक्ट रिफाइन नहीं कर पाएगी, जो रूस के तेल को अभी तक हम करते आ रहे थे, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी में, क्वालिटी में फर्क है। अब यहां पर वेनेजुएला को आपने एक तरीके से कब्जा कर ही लिया है। आप चाहते हैं कि जो दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है ईरान, उस पर भी आप कब्जा कर लें, और उस पर कब्जा होने के बाद में पूरी दुनिया के तेल पर आपका कब्जा हो जाएगा। सीधा सा गणित है, सीधा सा कैलकुलेशन है कि पूरी दुनिया का तेल वो अपनी मुट्ठी में आ गया। वेनेजुएला जो 60% ऑयल वो चीन को बेचता था, चीन इस वक्त में परेशान है। चीन को लग रहा है कि चलो वेनेजुएला से नहीं मिलेगा तो अपन यहां से ले लेंगे, ईरान से ले लेंगे, लेकिन ईरान से भी नहीं हो पाएगा। और फिर ऐसे में वो चीन को भी घुटने पर ले आएगा। भारत और इन बाकी देशों की तो बात ही क्या की जाए, पाकिस्तान या फिर और दूसरे मुल्कों में जहां पर तेल आता है वहां की तो बात ही क्या करेंगे आप। कुल मिलाकर के ये रणनीति है ट्रंप की, और ट्रंप बाबू इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से वार पलटवार कर रहे हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर। ईरान उसके अंदर सत्ता बदलना चाहते हैं, तख्ता पलट करना चाहते हैं, और तख्ता पलट करके वहां पर अपनी पिट्ठू सरकार चलाना चाहते हैं, और अपनी पिट्ठू सरकार के जरिए फिर मनमाने तरीके से जो रिमोट कंट्रोल है ईरान को चलाने का, ईरान के रिसोर्सेज का, वो अपनी जेब में रहेगा। किसके साथ में तेल जो है वो बेचना है, किसके साथ में हिस्सेदारी करनी है, किसके साथ में क्या करना है, ये सारी चीजें फिर अमेरिका डिसाइड करेगा। और ये सारा खेल जो है वो इसीलिए हो रहा है, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, और पावर और पैसा इस वक्त में दोनों ईरान के बिना डोनाल्ड ट्रंप का वो सपना जो है वो अधूरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान झुकने से मना कर रहा है। खामेनेई की इस आदत के बाद में भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आई है, और डोनाल्ड ट्रंप, उनको लग रहा था कि खामेनेई की मौत के बाद में 3-4 दिनों में मामला निपट जाएगा, वो भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे और किस तरीके से अमेरिका यहां से निपटेगा। और अगर खाड़ी के देशों ने भी बगावत कर दी, और अगर ये सारे अरब मुल्क इकट्ठा हो गए, तो फिर उसके बाद में अमेरिका का यहां से भागना आप तय मानिए, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है अलग अलग अमेरिकी एयरबेस बनाने में। अब या तो अमेरिका वो सरेंडर करे, यानी किसी तरीके से सीज फायर हो, और वो सीज फायर भी एक तरीके से आप मानिए कि ईरान की शर्तों पर हो, और या फिर अमेरिका को वो नुकसान उठाना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही देश के लोग क्या हालत करेंगे, कहा नहीं जा सकता है।
तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को। लगातार अपडेट्स निकल करके सामने आ रही हैं और मेरी कोशिश ये है कि जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही हैं वो भी मैं आपको बताऊं, और उसके पीछे की जो कहानी इस वक्त में चल रही है और किस तरीके से सियासी चक्र घूम रहा है उस सब को भी आपके बीच में जरूर लाने की कोशिश करूं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।